नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मेरा मानना है कि नेता वोट के लिए और वैश्या नोट के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किसी कवि ने कहा था कि दोनों गिरे हुए ही लोग हैं, एक अपना जिस्म बेचती है और दूसरा अपना जमीर। अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो वेश्या का स्तर नेता से बेहतर है, क्योंकि घुंघरुओं की सदा सुनने वाला नेता आंसुओं की सदा नहीं सुनता। पिछले दिनों सतना के एक नेता ने कांग्रेस से बसपा में गए नेता के ऊपर 25 लाख रुपए में बिकने का आरोप लगाया और कहा बसपा किसी को भी मुफ्त में टिकट नहीं देती। कहने का अभिप्राय साफ है कि बसपा ने टिकट बेची और उसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के माध्यम से हुआ। फिर वही खेल हुआ गणेश सिंह का फिर से हुआ पासा, भेजा गेंदलाल पटेल को, जाओ शहीद भाई के साथ, जो चाहिए दे दो, बस उन्हें चुनाव लड़ा दो। जहां से लड़ना हो निर्दलीय लड़ जाए, निर्दलीय लड़ जाए, बहुजन से लड़ जाए, बहुजन से लड़ जाए। आपको मालूम है बहुजन समाज पार्टी फ्री में टिकट नहीं देती। 25 लाख रुपए दिए गए हैं भाजपा के द्वारा टिकट के लिए। किसने दिए वो पैसे? किसने दिए? वही भाजपा कार्यालय से पैसे गए। ये जानना चाहिए लोगों को। और आज वो चुनाव मैदान में है, ठीक है, परिणाम जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये हमारे आपके रिश्तों के बुनियाद का सवाल है। कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का यह आरोप है कि सईद अहमद को जो टिकट मिली उसे भाजपा नेता ने खरीद कर सईद अहमद को दिया। कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के कथन पर यदि यकीन करें तो एक बात साफ हो जाती है कि बसपा से आज तक जो लोग भी चुनाव लड़ते हैं वो टिकट खरीद कर ही लड़ते हैं। अब बहुजन समाज पार्टी से जितने भी लोगों ने चुनाव लड़ा और जो कुछ भी बने वे सब टिकट खरीद कर ही चुनाव लड़े और उन पदों तक पहुंचे। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह बात साफ हो गई है कि बहुजन समाज पार्टी ने जितने भी लोगों को चुनाव लड़ाया, या वो चुनाव जीते हों या हारे, कहीं न कहीं उन्हें टिकट खरीद कर ही चुनावी मैदान में उतरे। सियासत की पगडंडी को मंडी में तब्दील करने का खेल आखिरकार सतना जिले में शुरू किसने किया? बिना प्रमाण के किसी नेता के ऊपर लांछन लगाना उचित नहीं है, लेकिन वोटों को बेचने का सिलसिला सतना की राजनीति में शुरू किसने किया? यह राजनीति में सक्रिय लोग भली भांति जानते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सतना जिले में खराब था। इसके पीछे की वजह क्या थी? समय समय पर नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप लगाकर कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। एक कांग्रेसी नेता दूसरे कांग्रेसी नेता के ऊपर बिकने और खरीदने का आरोप लगाता है, तो दूसरा नेता भी यही कहता है कि वोटों को बेचने का सिलसिला सतना की राजनीति में आखिरकार किसने और कब से शुरू किया। इस संबंध में एक शायर की 2 लाइनें याद आती हैं कि आपने तीर चलाया तो कोई बात नहीं, जख्म हमने जो दिखाया तो बुरा मान गए। यदि महापौर के चुनाव का पूरा विश्लेषण किया जाए तो सतना के वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा यह मानकर चल रहे थे कि पिछड़ा वर्ग का वोट एवं मुस्लिम समुदाय के वोटों का ध्रुवीकरण तथा कुछ सवर्ण समुदाय के वोट लेकर वे चुनावी वैतरणी आसानी से पार कर लेंगे। अपने राजनीतिक संबंधों के आधार पर उन्हें पिछड़ा वर्ग के पूरे वोट मिलने का भरोसा था। सिद्धार्थ कुशवाहा के ऊपर इस बात के आरोप लगते रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने गणेश सिंह का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो सिद्धार्थ कुशवाहा और गणेश सिंह ही जान सकते हैं, लेकिन जिस तरीके के राजनीतिक हालात लोकसभा चुनाव के दौरान निर्मित हुए उसके आधार पर यह आरोप लगना कुछ हद तक लाजमी भी था। राजनीति व्यापक संभावनाओं का खेल है। जिस तरीके की संभावना सिद्धार्थ कुशवाहा ने अपने पक्ष में उम्मीद की थी, सईद अहमद के चुनाव मैदान में आ जाने के कारण उन सारी संभावनाओं पर पूरी तरह से पानी फिर गया। सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट मिलने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक यह मानकर चल रहे थे कि गणेश सिंह सिद्धार्थ कुशवाहा से अप्रत्यक्ष रूप से दोस्ती निभाएंगे, क्योंकि लोकसभा का वो बदला जरूर
दोस्ती के रूप में चुकाएंगे। लेकिन गणेश सिंह राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। उन्होंने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट घोषित हुई, सबसे पहला और तीखा बयान सिद्धार्थ कुशवाहा के विरुद्ध गणेश सिंह का ही आया। गणेश सिंह ने अपने बयान में कहा कि जब सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक थे तो उन्हें छोटा चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी। उनकी नजर स्मार्ट सिटी के 1000 करोड़ रुपए पर है। हमें ईमानदार पार्षद चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें ईमानदार महापौर चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ राजनीतिक दल की नजर उस पैसे पर है। जनता ने जब आपको एक बड़ा पद दे दिया है तो ये छोटा पद की जरूरत क्यों पड़ गई? किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि विधायकी में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, स्मार्ट सिटी का पैसा सांसद दिलाए हैं, 1000 करोड़ रुपए है, तो जरा कुछ तो कुछ आना चाहिए ना अपने पास। तो महापौरी भी चाहिए हमको। गणेश सिंह ने इस तरह का बयान देकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह संदेश देने की भी कोशिश की कि हमारी सिद्धार्थ कुशवाहा के साथ किसी भी तरीके की अंतरंग राजनीतिक मित्रता नहीं है। राजनीतिक हलकों में इस तरीके की भी चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी की टिकट दिलाने में भाजपा के एक नेता की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो वह नेता ही जाने, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में किसी भी तरीके का विराम कोई लगा भी नहीं सकता। गणेश सिंह जब से चौथी बार सांसद बने और सिद्धार्थ कुशवाहा जब से विधायक बने, इन दोनों के बीच कभी भी कोई ऐसी बयानबाजी देखने और सुनने को नहीं मिली कि इन दोनों का आपस में कोई विरोध हो। लेकिन महापौर की टिकट मिलने के बाद ही सिद्धार्थ कुशवाहा पर गणेश सिंह हमलावर हो गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गणेश सिंह को ऐसा लगता है कि यदि सिद्धार्थ कुशवाहा का कद बढ़ा तो भविष्य में वे गणेश सिंह के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। गणेश सिंह ने अपने बयान में कहा था कि एक बड़े नेता को पता नहीं क्या सूझी कि हाथी घर में सो गया था, फिर भी उसे घर से निकाल के ले आए। कांग्रेस में एक बड़े नेता थे, हाथी घर में बैठ गया था, उसको लेके चल पड़े। अब इनके भरोसे अगर आप शहर को छोड़ दोगे तो शहर की क्या स्थिति होने वाली है? उनके इस बयान के बाद ही सिद्धार्थ कुशवाहा भी गणेश सिंह के विरुद्ध हमलावर हुए। महापौर की चुनाव में जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय हो गया है कि गणेश सिंह और सिद्धार्थ कुशवाहा की राजनीतिक दोस्ती अब दुश्मनी में तब्दील हो गई है। सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन सईद अहमद के बसपा में शामिल हो जाने के बाद पहले दिन से ही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। और इतना ही नहीं, उसके बाद रही सही कसर अजय सिंह राहुल समर्थकों ने पूरी कर दी। विरोध के स्तर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कमलनाथ के सतना आने के बाद भी अजय सिंह राहुल के समर्थकों ने कमलनाथ के साथ मंच साझा करने की भी जहमत नहीं उठाई। अजय सिंह राहुल के समर्थक सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनाव हराने के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वह आम आदमी से यह भी कहते सुने गए कि डब्बू कुशवाहा तीसरे नंबर पर आएंगे कि नहीं। सतना शहर का महापौर चुनाव कई बातों के लिए याद किया जाएगा। सतना शहर जैसे ही पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए आरक्षित हुई, वैसे ही सांसद गणेश सिंह के भाई उमेश प्रताप सिंह लाला रोमांचित हो उठे और उन्हें लगा कि अब उनका सपना महापौर बनने का पूरा हो सकता है। लेकिन जैसे ही ऊपर से यह दिशा निर्देश जारी हुए कि भाजपा में वंशवाद को वरीयता नहीं दी जाएगी, वैसे ही उनके अरमा आंसुओं में बह गए। सिद्धार्थ कुशवाहा यह मानकर चल रहे थे कि उनकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन जैसे ही सईद अहमद और गेंदलाल पटेल ने कांग्रेस से बगावत की, वैसे ही उनकी जीत संदेह में बदल गई। भारतीय जनता पार्टी से महापौर पद के दावेदार लक्ष्मी यादव भी यह खुशफहमी पाल कर चल रहे थे, टिकट तो उन्हीं को ही मिलेगी। लेकिन यह तो भाजपा है, यहां संभावनाओं से परे ही काम होता है। अनिल जायसवाल को भी इस बात का गुमान था कि उन्हें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राष्ट्रीय महामंत्री
कैलाश विजयवर्गीय टिकट दिला ही देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की टिकट में और नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर की टिकट में उलझ कर रह गए। उन्हें अनिल जायसवाल का ख्याल तो रहा, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाए। इस महापौर के चुनाव में कांग्रेस 3 गुटों में बंट गई। सईद अहमद और गेंदलाल पटेल बसपा में चले गए। सिद्धार्थ कुशवाहा अपने दम पर चुनाव लड़ते दिखे। वहीं अजय सिंह राहुल के समर्थक कैकेयी की तरह कोप भवन में जाकर बैठ गए। हमें हमारा विंध्य लौटा दो के नेता नारायण त्रिपाठी पूरी तरह से सिद्धार्थ कुशवाहा की गोद में बैठे दिखे। तो वहीं पुष्कर सिंह तोमर ने बसपा से इस्तीफा देकर सिद्धार्थ कुशवाहा को अपना समर्थन दे दिया। जिस तरीके से सतना के महापौर के चुनाव में राजनीतिक हालात पल पल बदलते रहे, उसे देखते हुए तो यह कहा जा सकता है कि सतना का यह चुनाव निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है। यदि सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव जीतते हैं तो उन्हें कमलनाथ अभिमन्यु का दर्जा दे सकते हैं कि सारे कांग्रेसियों के विरोध के बावजूद भी यदि सिद्धार्थ कुशवाहा विजयी हुए तो निश्चित तौर पर उन्होंने उन सारे चक्रव्यूह को भेद लिया जिसकी संभावना कम थी। सिद्धार्थ कुशवाहा के जीतने के बाद सतना जिले की राजनीति में अजय सिंह राहुल की राजनीति का अंत भी हो सकता है। यदि सईद अहमद चुनाव जीतते हैं तो निश्चित तौर पर अजय सिंह राहुल गुट अपनी कालर खड़ी करके कहेगा कि बिना अजय सिंह राहुल के समर्थन के कोई भी चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। साथ ही सईद अहमद का राजनीतिक वनवास भी खत्म हो जाएगा। सईद अहमद सीधे तौर पर सत्ता के केंद्र बिंदु में आ जाएंगे। यदि यह दोनों प्रत्याशी नहीं जीतते और योगेश ताम्रकार की जीत होती है तो भी सतना जिले की राजनीति में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित व्यक्ति सत्ता के प्रमुख केंद्र में होगा। भाजपा को सतना जिले में पिछड़ा वर्ग का एक नया नेता विकल्प के रूप में मिलेगा, जो सतना जिले की तमाम राजनीति को प्रभावित भी करेगा। अभी सतना जिले की भाजपाई राजनीति एक परिवार के इर्द गिर्द ही मंडराती है। योगेश ताम्रकार के जीतने से कहीं न कहीं सत्ता का विकेंद्रीकरण भी दिखेगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर न भूलें। नमस्कार।